देखते हैं 12th क्लास की जो यूपी बोर्ड की माई मदर एट 66 फर्स्ट पोएम है। इसके बारे में जानते हैं, इसे पढ़ते हैं। तो माई मिस मेरी मदर मिस माता जी एट 66 66 वर्ष की उम्र पे। तो ये पोएम जो लिखी है कमला दास ने लिखी है। इस पोएम के माध्यम से जो पोइटेस हैं वो ये कहना चाहती हैं कि जो उम्र का बढ़ना है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस बढ़ती हुई उम्र को हम रोक नहीं सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति संसार को छोड़ के चला जाता है और जो इसके बचे हुए व्यक्ति हैं वो उसके यादों में उनको याद करते हुए अपने समय को दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो इस कविता में जो कवित्री की माता जी हैं वो उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। तो कवित्री को डर है, दुख है, कष्ट है कि उनकी माता कुछ समय के बाद उन्हें छोड़ के चली जाएंगी और कवित्री को अकेले ही रहना पड़ेगा। तो आइए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से कह रहे हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Does open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her when pale as a late winter's moon and felt that old familiar edge, my childhood's fear. What all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो आइए देखते हैं इस पोएम को। तो कह रहे हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। ड्राइविंग मिस गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम मिस से, माई पेरेंट्स मिस अपने माता पिता के, होम मिस घर से, टू कोचीन मिस कोचीन को जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मिस पिछले शुक्रवार की, मॉर्निंग मिस सुबह के समय। तो इस कविता में कवित्री कह रही हैं कि शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार की सुबह वो अपने पेरेंट्स के घर से होते हुए कोचीन एयरपोर्ट पे वो जा रही थी। अब कह रहे हैं, अब रास्ते में वो जा रही हैं तो आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तो गाड़ी में जा रही हैं, कार में बैठी हुई हैं। तो कह रहे हैं जब वो रास्ते से होते हुए कोचीन एयरपोर्ट को जा रही हैं तो आई सॉ माई मदर, आई मिस मैंने, कवित्री ने, सॉ मिस देखा, माई मदर मिस अपनी माता को, बिसाइड मिस बगल में, मी मिस मेरे बगल में पास वाली सीट पर बैठी हुई थी। तो कह रहे हैं आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माता को देखा, बिसाइड मी मेरी बगल में बैठी हुई थी, डज मिस वो सो गई थी, ओपन माउथड मीन्स उनका चेहरा था वो खुला हुआ था, मुँह उनका खुला हुआ था, हर फेस मीन्स उनका चेहरा है, अशैन मीन्स रंगहीन हो गया है, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स मतलब है सब। तो माता जी जो मेरे बगल में बैठी हुई थी वो कुछ देर के लिए, डॉज मीन्स होता है सो जाना, सुस्ती आना, तो कुछ देर के लिए वो लगभग सोई हुई थी। और उनका चेहरा था, चेहरे की बात करें, चेहरे का रंग था वो बिल्कुल उड़ चुका था, अशैन मतलब रंगहीन चेहरा हो गया था, और वो अपने मुँह को ओपन करके खोल करके सो रही थी। तो जब कवित्री ने ये देखा तो हुआ क्या, दैट ऑफ अ कॉप्स, दैट मीन्स जो, ऑफ अ कॉप्स मीन्स एक कॉप्स होता है शव, डेड बॉडी, मरा हुआ व्यक्ति। तो जो उनका चेहरा था वो कॉप्स एक शव के समान दिखाई पड़ रहा था। तो अब क्या होता है, एंड रियलाइज्ड, अब इतना होने के बाद कवित्री आए कहती हैं, जब मैंने अपनी माता के चेहरे को इस तरह से देखा तो रियलाइज्ड मीन्स महसूस हुआ मुझे, विद पेन मीन्स और कष्ट हुआ, दुख हुआ इस बात का मुझे कि माता मेरी काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, कुछ समय के बाद शायद वो हमारे बीच में नहीं रहेंगी। दैट सी थॉट अवे, अब क्या होता है जब उन्हें ज़्यादा कष्ट होता है, अधिक कष्ट होता है, तो सी थॉट अवे, वह अपने विचार को अवे मीन्स दूर कर देती हैं, एंड लुक्ड और देखती हैं, वट सून, सून मीन्स शीघ्र, पुट दैट थॉट अवे, पुट मीन्स रख देना, अलग कर देना, दैट थॉट मीन्स उस विचार को, अवे मीन्स दूर। तो ये थिंकिंग है कि मेरी माता बूढ़ी हो जाएंगी, बूढ़ी होने पर ख़त्म हो जाएंगी और ख़त्म होने के बाद हमें उनके बिना अकेले रहना पड़ेगा। तो इस विचार को कवित्री हैं वो पुट अवे मीन्स दूर कर देती हैं। और करती क्या है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, तो कवित्री जब जहाँ दुखी होती हैं तो अपनी माता के चेहरे को देखना बंद कर देती हैं और लुक्ड आउट मीन्स बाहर की तरफ देखती हैं। लुक्ड आउट स्प्रिंटिंग को मतलब है
दौड़ते हुए, ट्रीज मीन्स पेड़ों को, बाहर दौड़ते हुए पेड़ों को वो देखती हैं। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब खुशहाल, प्रसन्न, जो प्रसन्न बच्चे हैं, स्पिलिंग आउट मीन्स बाहर आ रहे हैं, ऑफ देयर होम्स मीन्स अपने घरों से बाहर आते हुए बच्चे हैं, प्रसन्न मुद्रा में, खुशी में दिखाई पड़ रहे हैं, उन बच्चों की तरफ देखती हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जो ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए दिख रहे हैं। तो दौड़ने का मतलब है कि व्यक्ति का जीवन है वो चलता रहता है, चलता रहता है। व्यक्ति कब अपनी यात्रा पूरी कर ले ये कहा नहीं जा सकता है, और कब व्यक्ति अपनी यात्रा पूरी करने के बाद अंतिम समय पर पहुंच जाए, इस बारे में कवित्री कहना चाहती हैं। तो स्प्रिंटिंग जो है मतलब दौड़ते हुए, ट्रीज मीन्स पेड़, तो दौड़ते हुए पेड़ इस बात का संकेत है कि व्यक्ति का जीवन बहुत संक्षिप्त है। व्यक्ति अपने जीवन में भाग दौड़ में लगा रहता है, कब ख़त्म हो जाए ये उसे खुद नहीं मालूम पड़ता, और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति अंतिम समय पर पहुंच जाता है जहां से उसको अब इस संसार की यात्रा छोड़ के अगले संसार में पहुंचना होता है। जो कि इसी में कह रही हैं कवित्री कि वो ज़्यादा दुखी होती हैं तो वो बाहर की तरफ देखती हैं, पेड़ों को देखती हैं। मैरी चिल्ड्रन मीन्स खुशहाल बच्चे, प्रसन्न बच्चे, उनको देखती हैं। स्पिलिंग आउट में जो बाहर आ रहे हैं अब देयर होम्स मीन्स अपने घरों से। इस प्रकार वो पूरे रास्ते में उन बच्चों को देखती रहती हैं, पेड़ों को देखती हैं। आगे बात करते हैं व्हाट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, व्हाट मीन्स लेकिन, आफ्टर मीन्स के बाद, एयरपोर्ट मीन्स एयरपोर्ट की, हवाई अड्डे की सिक्योरिटी जांच मीन्स सिक्योरिटी चेक मतलब है सिक्योरिटी की जांच हुई है, जो चेकिंग हुई वहाँ पे। तो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी जांच चेकिंग होती है। सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, स्टैंडिंग मीन्स मैं खड़ी हुई थी, अ फ्यू यार्ड्स मीन्स थोड़ी दूरी पर। आए कह रहे हैं अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, जब मैं वहाँ खड़ी हुई थी तो मैंने एक बार फिर से, लुक्ड मिस आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माता को एक बार फिर देखा। वैन से मतलब है कलरलेस उनका चेहरा था, पेल मिस चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। एज अ लेट विंटर्स मून, लेट से मतलब है ढलता हुआ, विंटर मिस सर्दियों का, मून मिस चंद्रमा, तो उनका चेहरा एक तरह से ढलते हुए चंद्रमा के समान था। जो चंद्रमा होता है जब वो पूर्ण रूप से खिल जाता है, पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है, उसके बाद जो उसकी आकृति है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और उसका जो आकर्षण है कम हो जाता है। तो माता जी के चेहरे की तुलना वो ढलते हुए चंद्रमा से, सर्दियों के चंद्रमा से कर रही हैं, जिसका आकर्षण लगातार कम होता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि चंद्रमा के जो अपने आप का प्रकाश है, आकर्षण है, वो ख़त्म हो जाता है। तो माता के चेहरे की तुलना वो ढलते हुए चंद्रमा से कर रही हैं। एंड फेल्ट, और उन्हें फेल्ट मीन्स महसूस हुआ, दैट ओल्ड फैमिलियर एज, फैमिलियर एज से मतलब है वही पुराना परिचित सा कष्ट, दुख। एक बच्चा अपनी माता से अलग होने पर दुखी होता है, तो वही फीलिंग आज कवित्री के अंदर भी आ रही है। वो अपने पुराने दर्द को, पुराने दुख को, पुराने कष्ट को, जब वो छोटी थी तो अपनी माता से अलग होने पर जो कष्ट होता था वही कष्ट आज उन्हें फिर हो रहा है। आगे कह रहे हैं माई चाइल्डहुड्स फियर, जो मेरे बचपन का डर था, चाइल्डहुड फियर था, वो फिर से एक बार उत्पन्न होता है, मेरे अंदर फिर से वही डर उत्पन्न हो जाता है। आगे कह रहे हैं वट ऑल आई सैड, लेकिन इतना सब होने के बाद भी मैं समझ गई कि मेरी माता का समय है वो बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, वो बुढ़ापे पहुंच चुकी हैं, कुछ समय के बाद उन्हें सेपरेट होना पड़ेगा हमसे। लेकिन इतना जानने के बाद भी ऑल आई सैड, मैंने जो भी कहा वॉज मिस था, वो क्या कहा मैंने, सी यू सून अम्मा, कि हम आपसे सून मिस जल्दी ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल और मिस एंड मिस, आगे देखें आगे, ऑल आई डिड, ऑल मिस जो कुछ भी, आई डिड मिस मैंने किया, वॉज स्माइल केवल मैं मुस्कराई, एंड स्माइल और उन्हें माता जी को देख के मैं मुस्कराती। कवित्री यहाँ कहना चाहती हैं कि माता जी बहुत बूढ़ी थी, उनकी उम्र टल रही थी, हमें लग रहा था कि शायद उनसे दोबारा ना मिल पाएँ, फिर भी अपनी माता जी को चेहरे को देख करके वो बार बार कहती हैं कि माता जी हम आपसे शीघ्र मिलेंगे और आपसे शीघ्र मिलेंगे, और माता जी को देख के कवित्री मुस्कराती हैं और यहीं पे पोएम ख़त्म हो जाती है। तो एक बार हम फिर देखना चाहेंगे। तो इसमें से कहा गया है कि कवित्री हैं वो अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। शुक्रवार की सुबह का टाइम है, उनकी माता उनकी बगल की सीट पर बैठी हुई हैं और कवित्री ने जब अपनी माता को देखा तो उनकी बढ़ती हुई उम्र, ढलती हुई उम्र को देखकर काफ़ी दुखी होती हैं, परेशान होती हैं। तो अपने दुख को कुछ कम करने के लिए बाहर की तरफ देखती हैं, पेड़ पौधों को देखती हैं और प्रसन्न होने का प्रयास करती हैं। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं तो एक बार फिर से माता को मुड़ के देखती हैं और माता के बढ़ती उम्र को देख के वो परेशान होती हैं, उन्हें कष्ट है, दुख है कि शायद वो माता से दोबारा ना मिल पाएँ। लेकिन फिर भी जाते समय अपनी माता से कहती हैं कि माता जी हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगी, और मुस्कुराते हुए वो
पोएम को ख़त्म कर देते हैं।